गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 15/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी समूह ने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंडिया ब्रांड को लॉन्च किया है? टाटा समूह, रिलायंस समूह, अदानी समूह, आदित्य बिरला समूह। इसका सही जवाब है आदित्य बिरला समूह। भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश के लिए आदित्य बिरला समूह ने इंडिया ब्रांड लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किया है? मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मिजोरम। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में आइजॉल में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो एफएम लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में स्टेशनों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारे देश में हर साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त। इसका सही जवाब है 15 अगस्त। हमारे देश स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है जो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति की प्रतीक है। वर्ष 2024 के लिए भारत के स्वतंत्रता दिवस का थीम है विकसित भारत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 5 सालों में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? 436, 524, 589, 628। इसका सही जवाब है 628। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान भारत में 628 बाघों की मौत हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इसका सही जवाब है भारत। भारत में क्वाड के विदेश मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएई को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है? कुवैत, ईरान, यूएसए, कतर। इसका सही जवाब है यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात से आगे निकलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। कतर 2019 से 2023 तक भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में 2 और बंदरगाहों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को आवश्यक वस्तु निर्यात की अनुमति दी है? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान। इसका सही जवाब है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। भारत वैश्विक स्तर पर चूने का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और लोहे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी, संजीव चोपड़ा, टी सुदान, ईश्वर सिंह। इसका सही जवाब है प्रीति सुदान। प्रीति सुदान को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं? शोल मैककार्डल, अनीता सुड, मैथ्यू वेड, जिया राय। इसका सही जवाब है जिया राय। जिया राय इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पहली पैरा तैराक बन गई हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।